इतना कुछ देख चुके होते हैं, परिवर्तन इतना देख चुके होते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, हमें ईश्वर का हर पल शुक्राना करना चाहिए। जैसे मेरा मानना यह है कि अगर आपके बच्चे एक अच्छी डायरेक्शन में निकल गए हैं तो आपकी लाइफ सफल है, पैसे से ज्यादा वो चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर कोई बच्चा 16 to 18 एज का है तो उसको हम कैसे मोल्ड करें कि ताकि वो एक अच्छी डायरेक्शन से पैसा कमाए और एक अच्छे व्यवहार में जाए। बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं इस सवाल के बदले में ही आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, येंगे दड़े नाड़ दड़े इंगे? some foreign language, नहीं, some South Indian language। मतलब लेकिन आप इसका मतलब नहीं बता पाएंगे और शायद कोई भी नहीं बता पाएगा और मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या बोला है। जब तक मैं किसी चीज का एक्सपोजर नहीं लेता हूं तब तक उसके बारे में किसी भी तरह की चीज मेरे लिए क्या है, ठीक है, फॉरेन आर्टिकल ही है, फॉरेन आर्टिकल ही है सर। बच्चा 16 का है या बच्चा 80 का है, इट डजेंट मैटर। कई लोग जेल में पड़े हैं, उम्र 80 साल हो गई, तो आप क्या कहोगे, बड़ा तजुर्बे वाला इंसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको क्या नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। और वहीं एक बच्चा ऐसा है जो 5 साल की उम्र में बैठा है और अनुलोम विलोम कर रहा है और ओम का जाप कर रहा है, कहीं ना कहीं से उसके पास वो एक्सपोजर था। तो हम बल्कि मैं एक मजाक में कई बार बोलता हूं, मेरे एक दोस्त से, वो कहता है यार पता नहीं बच्चा कहां से झूठ बोलना सीख गया, हमने तो कभी नहीं कहा कि झूठ बोलो। मैंने कहा तुमने कभी नहीं कहा, लेकिन तुम करते पता है क्या हो? कहता क्या? मैंने कहा एक दिन मैंने देखा तो तुम क्या कर रहे थे। बोला क्या कर रहे थे? मैंने कहा बाहर बेल बजी, कोई आया, तुमने बच्चे को भेजा और बोला बेटे अंकल को जाके बोल दो पापा घर पे नहीं है। मैंने कहा तुमने नहीं सिखाया झूठ बोलना, लेकिन तुमने किया है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं जब उस बच्चे को एक एक्सपोजर मिलता है ना सर, वो चीजें देखना शुरू करता है और उसके पास भी उसी तरह के संस्कार होते हैं। आप देखोगे एक ही घर में 2 बच्चे होंगे, एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल अलग। अरे क्यों? सेम जीन्स है, टेस्ट करवा लो चाहे। एक ही माता पिता है, एक ही घर में पैदा हुआ, एक जैसा माहौल देखा, फिर बदलाव कहां से आया? हो सकता है वो अपने प्रारब्ध से, अपने कुछ कर्मों से, अपने कुछ कर्म फल से कुछ ऐसे संस्कार लेके आ रहा हो जिसकी वजह से उसका अपना सिस्टम अलग हो। तो पहला तो कि क्या एक्सपोजर है, क्या एनवायरनमेंट है, वो बच्चे के माइंड पर बहुत गहरा इंपैक्ट डालता है। अगर एक बच्चा अपने घर में देख रहा है कि उसके घर में रोज शराब पी जाती है, तो बच्चा उसी एटमॉस्फेयर को गेन करेगा, काफी हद तक चांसेस हैं। और एक बच्चा देख रहा है कि रोज पूजा पाठ होता है रोज, तो वो उसी तरह के, पहला। दूसरा, वो तब गेन करेगा जब वो उसी तरह का संचित कर्म, उसी तरह के संस्कार भी लेकर के आ रहा होगा साथ में। बहुत से बच्चे आप ऐसे देखोगे जिनके घर में शराब, एक लड़का था, दो भाई थे, उनके फादर बहुत ड्रिंक करते थे और एक लड़का बहुत शराबी हो गया। उससे पूछा भैया तू शराब क्यों पीता है इतनी? कहता क्योंकि मेरे फादर पीते थे, मैंने शुरू से देखा ही है। मैंने देखा ही है। ऐसे घरों में एक चीज और भी होती है, मैंने देखा है कि मदर इतना ज्यादा कह देती है कि ये इतनी बुरी चीज है कि वो बच्चा कहता है कि मैंने अपने घर में इस चीज का इतना नुकसान देखा है कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा। ये एटीट्यूड भी है उसमें। तो यही उन दोनों बच्चों के साथ हुआ। एक कह रहा है मैंने देखा है तो मैं यही करूंगा, दूसरा कह रहा है कि मैंने इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं इसलिए मैं कभी नहीं पीऊंगा। तो ये दोनों में भाव कहां से आया? ये भाव आया उनके अपने संस्कार से कि उनके अंदर से क्या चीज निकल करके आ रही थी। तो मुझे लगता है कि बच्चा जो इन सब चीजों के प्रति जो थोड़ा सा भी अगर उसको अवेयरनेस है, उसको एक्सपोजर दिया जाए, तो वो मुझे लगता है कि इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। अगर किसी लैंग्वेज को हमने सीखना है, जब तक हम उसका बच्चे को एक्सपोजर नहीं देंगे वो कैसे सीखेगा? हम उसकी लिटरेचर उसको नहीं लाके देंगे, उसकी बुक्स नहीं लाके देंगे, वो कैसे सीखेगा? वैसे अनुराग जी, जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल्स में एक मॉरल साइंस का पीरियड होता था और फ्रीक्वेंटली टीचर्स आते थे, हमें एक्सप्लेन करते थे। आई थिंक ये कल्चर और बढ़ना चाहिए स्कूल्स में, बजाय हर टाइम एकेडमिक्स के ये सब चीजें भी इनकलकेट करनी चाहिए। सो ट्रू, ब्यूटीफुली सेड, जरूर होनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि बच्चे को वो सब जो हमारे वैदिक चीजें थी ना सर, जो नालंदा से मिटा दी गई, जो हमारे इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे वो उनको खत्म कर दिया गया, जहां पर लोग फॉरेन से यहां पर पढ़ने के लिए, अब बच्चे जा रहे हैं ना कि यूके जाएंगे पढ़ने के लिए, यूएस जाएंगे, लोग यहां पढ़ने के लिए आते थे विदेशों से, क्योंकि यहां का जो कल्चर था वो अपने आप में रिच कल्चर था, वो साइंसेस, प्रूवन साइंसेस थी। तो मुझे लगता है वाकई में ही वो जो कल्चर था बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों गुरुकुल में पढ़ाया जाता था? क्यों माता पिता से इतने साल के लिए दूर रखा जाता था? क्यों उस बच्चे को जो है टफ टाइम दिया जाता था कि अगर वो दशरथ पुत्र भी है फिर भी वो जाकर के जंगल में भटकेगा और ये सब चीजें सीखेगा? क्यों उसको टफ टाइम? क्यों आज हमको जो टफ टाइम मिला था हमने तो अपने बच्चे को देना छोड़ दिया।
हम तो इनफैक्ट उसके टीचर को भी बुलाते हैं, अरे गुस्सा किया आपके बच्चे को आज स्कूल में सर टीचर गुस्सा तो करके दिखाए। मैं कहता हूं आप पूरी फौज लेके पहुंच जाओगे, हिम्मत कैसे हुई। और हमारे टाइम में तो मम्मी पापा मास्टर जी को बोल गया इसके कान खींच के रखना, और हमारी तरफ से भी लगाना। उस बच्चे में ना सर एक एजिलिटी होती थी। कितने लोग होते थे जो उस टाइम डिप्रेशन में जाते थे, उसने सारा फेज देख लिया है। अब जो बच्चा है उसने ये फेज तो देखा ही नहीं कि भैया, उसने तो मना ऊपर ऊपर रहने दे बस। वो तो कह रहा है मुझे तो बस यही पता है। उसको आप जरा सा एसी भी बंद होता है उसको लगता है कि जीवन में से तो पता नहीं क्या चल गया। और हमारे पास तो कई बार लाइट नहीं होती थी, पंखा भी चल सके, एसी तो बड़ी दूर की बात है। तो वो टफ टाइम हमने छीन लिया थी। तो मुझे लगता है वो जो सिस्टम था गुरुकुल का, वो जो सारा उस टाइम की प्रक्रिया थी, अब धीरे धीरे लोग इस चीज के ऊपर लौट रहे हैं। आपको पता है सर जी। अभी स्वीडन में गुरुकुल शुरू हुआ पीछे कुछ टाइम पहले, स्वीडन में। वो कह रहे हैं इंडियन कल्चर बहुत पावरफुल था, बच्चों को टफ बनाते थे, जाइल बनाते थे बच्चों को। बल्कि मैंने तो अभी कहीं पढ़ा था कि किसी बाहर की कंट्री में ये गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू हो गया है। वो सुबह बच्चों को गायत्री मंत्र कराते हैं, क्योंकि जो इससे फ्रीक्वेंसी से जो वाइब्रेशंस आती हैं वो मतलब उन्होंने कुछ वाइब्रेशन नापी हैं, या जो भी उनका फ्रीक्वेंसी मीटर करा है जो भी है, उससे उन्होंने देखा कि जब हम ये बजाते हैं, जो बच्चे इसको रिसाइट करते हैं, तो इससे कई मेंटल सिकनेस ठीक हो रही हैं, प्लस इससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो हो रही हैं